business part of Shriram General. I am with Shriram since last 28 years, almost 15 years with Shriram Transport Finance and then balance with Shriram General Insurance. I am seeing many young chaps here. There are 2-3 very senior people. So my regards to the senior people. और जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, मेरी एक सलाह है उन्हें कि अगर वो किसी इस तरह की मीटिंग में आ ही गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांटेड टू कम देन ओनली कम, अदरवाइज टाइम इज वेरी प्रीशियस, डोंट वेस्ट योर टाइम. मोस्ट ऑफ देम आर सीइंग देयर व्हाट्सएप व्हेन मिस्टर इब्राहिम इज टॉकिंग अबाउट. कोई क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ पाया कि किसी का ध्यान उस प्रेजेंटेशन पे नहीं था. वी डोंट नो मिस्टर इब्राहिम ने कितना प्रिपरेशन किया होगा, कहाँ से आए होंगे. आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली just to attend this conference. I am going back to Ahmedabad in the evening. So अगर आ गए हो तो कुछ सीख लो, otherwise no point to come. आप WhatsApp देख रहे हैं या I know भूख सबको लग रही होगी. मेरा टाइम 12:30 to 1 था और थैंकफुली मिस्टर इब्राहिम जिन्होंने मेरे आधे घंटे के प्रेजेंटेशन को 15 मिनट कर दिया, क्योंकि मैं उस खाने और आपके बीच में नहीं आना चाहता. लेकिन मेरा मानना यह है कि यंग जनरेशन अगर आप लोग सीखेंगे नहीं, और ये जो टॉपिक मिस्टर इब्राहिम डिस्कस कर रहे थे या जो मैं डिस्कस करूँगा, ये आज के टाइम का बर्निंग टॉपिक है. क्योंकि व्हेन आई वाज स्टूडेंट तब ये सब कुछ नहीं था, न मोबाइल थे, न डिवाइसेस थी, न फेसबुक था, न इंस्टाग्राम था, न कुछ था, फिर भी हम लोग कनेक्टेड थे. आई वाज डिस्कसिंग आउटसाइड वन ऑफ माय रिसेंटली मेट फ्रेंड. सो द IT is, or the engineering part is to basically improve the quality of life, but we converted into convenience. एंड द मोमेंट क्वालिटी कन्वीनियंस में कन्वर्ट हो जाती है, उसका मिसयूज शुरू हो जाता है. लाइक यू नो ऑन द व्हाट्सएप एंड ऑल, द डीप फेक, मॉर्फिंग ऑफ द वीडियोज, द फोटोज, देयर सो मेनी अदर थिंग्स. एज ए यंग जनरेशन यू शुड अंडरस्टैंड दैट ऐसा क्यों होता है. बिकॉज द पेनिट्रेशन लेवल इज वेरी वेरी लो इन इंडिया. लाइक इफ आई टॉक अबाउट इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, द पेनिट्रेशन लेवल इज लेस देन 2%. 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 2% से कम लोग इंश्योरेंस लेते हैं. आज भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अनाउंस कर दे कि 2 व्हीलर के इंश्योरेंस पे पुलिस वाला आपको नहीं पकड़ेगा, तो इस हॉल में बैठे हुए 90% लोग 2 व्हीलर का इंश्योरेंस ना कराएं. वो इस डर में कराते हैं कि पुलिस वाला पकड़ लेगा. आई हैव सीन सो मेनी यंगस्टर्स जो अपनी हेलमेट को हाथ में लेते हैं और बाइक चलाते हैं, बट दिस इज फॉर देम. आप एक्सीडेंट होगा, आपका तो कुछ भी हो जाएगा. इफ यू सी, इफ यू हर्ट, आपका एक्सीडेंट हुआ, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में चोट आ गई, एंड थिंक अबाउट योर पेरेंट्स जो आपको लाइफ लॉन्ग इस तरीके से देखेंगे. लेकिन वो हाथ में हेलमेट रखता है, सर पर नहीं लगाता. सर में तब लगाता है जब वो देखता है, मैं इस बैंड स्टैंड पे रहता हूँ, जब वो ढाल पे उतरता है और आगे पुलिस वाला खड़ा होता है तो वो गाड़ी रोकता है, सर पे हेलमेट लगाता है, फिर आगे जाता है. सो दी इंश्योरटेक और द डेटा प्रोटेक्शन और एनीथिंग एल्स जो इस करंट सिनेरियो में, ऐसा नहीं था कि लाइफ पहले नहीं थी, लाइफ पहले भी थी, लाइफ आज भी है, लाइफ पहले भी थी और लाइफ आगे भी रहेगी. हम इस इरा का यूज बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये समझाने की कोशिश मिस्टर इब्राहिम भी कर रहे थे, और यही मैं आपको बताऊंगा. अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं ये 10-15 मिनट आपके लूंगा. अगर आपका नहीं इंटरेस्ट है तो एज पर द शेड्यूल 1 बजे का लंच है, वी कैन हैव लंच. सो इफ यू आर रेडी फॉर इट देन रेज योर हैंड, अदरवाइज लंच लेंगे. मुझको भी भूख लगी, आपको भी भूख लगी. द मीनिंग ऑफ इंश्योरटेक मैं पूरा आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि आप लोग पढ़ें, एंड आई कैन सी लॉट मेनी यंग फेसेस. समझने की अगर कोशिश करोगे तो समझोगे. मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें. आप में से कितने लोग मार्केटिंग साइड से हैं? वेरी गुड. तो अपने लोग ज्यादा हैं यहाँ पे. और आईटी वाले कितने? आई एम सॉरी टू से मैडम, मैं आईटी के अगेंस्ट नहीं हूँ. मैं आईटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि व्हेन आई वाज स्टडीइंग द IIM कैलकाटा, सो आईटी उतना नहीं था. सो मार्केटिंग इज समथिंग नोटोरियस तो हैं हम लोग मिस्टर इब्राहिम, लेकिन धंधा हम ही लोग लाते हैं. और जब हम धंधा लाते हैं तब आप डेटा निकालते हैं. अगर हम धंधा नहीं लाएंगे तो डेटा नहीं निकलेगा. आई वॉन्टेड दिस सेशन टू बी मोर इंटरैक्टिव. आप भी बोलिए, हम भी बोले. लास्ट में मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसमें जो इंग्लिश लिखी हुई है ये मैंने भी किसी वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रेजेंटेशन बना दिया है. आपको अगर ये लग रहा हो कि ये कोई मेरे वर्ड हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है. यही आईटी है. हम जब पहले प्रेजेंटेशन बनाते थे तो हमको लिखना पड़ता था, हम राउंड्स बनाते थे, पाई चार्ट बनाते थे. आज ऐसा कुछ नहीं होता.
और तो सब कुछ खत्म हो गया, चैट जीपीटी पे जाइए और लेटर भी लिख दीजिए, वो भी नहीं लिखना। और यहीं पे मेरा पॉइंट है कि क्या आईटी का यूज हम वैसे कर रहे हैं जैसे करना चाहिए? नहीं, हमने उसको क्वालिटी की जगह कन्वीनियंस बना दिया है। पहले भी लोग टच में रहते थे, पोस्ट कार्ड थे, इनलैंड्स थे, टेलीग्राम्स थे, लोग टच में रहते थे। आज कोयम्बतूर या डिंडीगुल में कोई इवेंट होती है और 2 मिनट के बाद वो आपके व्हाट्सएप पे या आपके फेसबुक पे रन कर रही होती है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन टाइम, दिस इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टाइम। वो इंफॉर्मेशन कितनी करेक्ट है या आपके लिए वो इंफॉर्मेशन कितनी फायदेमंद है, बस यही मेरा टॉपिक है और यही मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें। क्योंकि आप अगर इस जनरेशन को, जो आपके साथ के लोग हैं या आपके घर में जो लोग हैं जो इस आईटी की इरा से बहुत इन्फ्लुएंस नहीं है, जिन्हें नहीं पता कि मोबाइल पे कोई अगर ओटीपी पूछ रहा है तो उसे नहीं बताना है। आपके घर में भी होंगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके फादर, जो इससे बहुत इन्फ्लुएंस नहीं थे, जिनको इसकी जानकारी नहीं थी। मैं जब ट्रक फाइनेंस करता था 98, 99, 2000 में, तो एफआई एजेंसीज होती थी। वो एफआई एजेंसीज आकर के हमको बताती थी कि इस कस्टमर का बैकग्राउंड ये है, वेदर यू आर गोइंग टू फाइनेंस दिस पर्सन और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन दैट द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ दैट एफआई एजेंसी। आज के डेट में कुछ नहीं करना होता है, एक क्लिक पे आप सिबिल पे जाते हैं और आपको वो डेटा मिल जाता है। सो सिबिल का यूज करके उसको अच्छा करना है या उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाले एरा में ही रहना है। मैं आज भी अपने घर पे अगर किसी को कुछ कन्विंस करने की कोशिश करता हूं तो उसको लगता है नहीं नहीं मैं ठीक हूं, मैं लिख के रख लूंगा तो मुझे ठीक है। आई वॉज डिस्कसिंग आउटसाइड कि वो 10 MB की फाइल को 1 MB में कन्वर्ट करके डेटा को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। सो सॉफ्टवेयर का यूज अगर हम अच्छे से करेंगे तो ये है उसकी मीनिंग कि इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का हो जाता है। आपके काम में वो टेक्नोलॉजी कितना यूजफुल है, आज की जनरेशन को ये समझना चाहिए कि मैं इस टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करके अपनी जो एफिशिएंसी है उसको कैसे बढ़ा सकता हूं, अपने वर्क को कैसे बढ़ा सकता हूं, कैसे अपने अंदर वो इंप्रूवमेंट ला सकता हूं जो शायद मैं पहले लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती। ऐसा नहीं था कि पहले लोग आईआईटी या आईएम क्वालिफाई नहीं करते थे, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। शायद वो जो 4 घंटे की लेबर थी वो अब शायद 4 मिनट में हो जाती है। बट दिस इज द डिफरेंस, नथिंग इज बड़े बड़े आई कैन यूज द बिग जार्गन्स, I can use the big words, I can use the good presentations जिसमें आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा और आखिर में जब आपसे स्पीकर पूछेगा एनी क्वेश्चन, मैं देख रहा था मिस्टर इब्राहिम चाह रहे थे कि कोई एक आदमी क्वेश्चन पूछ ले, जो कि मैडम सीनियर है, मैडम ने वो लाज रख ली। आप लोगों को पूछना चाहिए, या तो आप खड़े होकर बोलते मिस्टर इब्राहिम मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे बता दीजिए। यू शुड हैव दैट करेज टू से, चूंकि आप अपने व्हाट्सएप पे थे, आई वाज जस्ट सीइंग व्हेन आई वाज एंटरिंग कि मोस्ट ऑफ देम आर यू ऑन व्हाट्सएप। When I was in IIM Calcutta, the professors say you have to make minutes. और जब मैं minutes बनाते थे तो स्पीकर क्या बोल रहा है वो हमें लिखना होता था। And when you are writing, then अब वो आपके माइंड में एब्जॉर्ब होता है। स्पीकर कुछ और बोल रहा है, आप व्हाट्सएप पे किसी को कुछ फॉरवर्ड कर रहे हैं, that will not help you, my dear friends. So benefit of InsurTech, identification of fraud claim, because मैं इंश्योरेंस से हूँ तो मेरा प्रेजेंटेशन मोर और लेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस रहेगा। I can speak on other things, but because इंश्योरेंस में काम कर रहा हूँ 15 साल से, फाइनेंस 12-13 साल पहले करता था, तो करंटली इंश्योरेंस पे हूँ। लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट क्लेम्स, पहले होता था कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, सर्वेयर जाएगा, स्पॉट सर्वे करेगा, ही विल क्लिक द फोटोग्राफ्स, देन ही विल send through courier to the insurance company will verify and then settle the claim. Now everything is on real time. उसने कैमरा ऑन किया, इंश्योरेंस कंपनी के साथ कनेक्ट हुआ और गाड़ी का सर्वे हो गया। वो जो फ्रॉड क्लेम होते थे कि गाड़ी पहले से लड़ी है और आदमी क्लेम कर रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस किसी और का है, आज की डेट में ये रियल टाइम है। प्रोडक्ट इनोवेशन, अर्लियर दे आर यूज्ड टू 2-3 प्रोडक्ट, मोटर प्रोडक्ट, non-motor product, fire product. In today's scenario, after using this AI or IT, you can make so many products. आपकी गाड़ी का अगर लाल कलर है, if you go to the abroad, they are insuring the vehicles as per the color. The red color vehicles are more prone to accident. Black colors vehicles are less prone to accident.
So on that basis you can make the product. Efficiency in claim processing, like the way I said, आप फोटो भेजते थे, वो क्लेम प्रोसेस होता था, क्लेम डिपार्टमेंट, एक जनरल सेइंग है इंश्योरेंस के बारे में लोगों की कि इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम लेते वक्त हिंदी बोलती हैं, क्लेम के वक्त अंग्रेजी बोलती हैं। ये एक जनरल फीलिंग है, लेकिन ऐसा होता नहीं, बिकॉज वो क्लेम में डॉक्यूमेंट्स का इशू आता है, प्रोसेस में इशू आता है और कंपनी उसे कर्टेल करने की कोशिश करती है। रिस्क असेसमेंट अच्छा हो गया है, आप ऑनलाइन जाकर के इंश्योरेंस कंपनी का दिल्ली बॉम्बे में बैठा हुआ आदमी किसी त्रिपुर की जो टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है उसके अंदर ऑनलाइन सर्वे कर सकता है कि वेदर इट इज प्रॉपरली इक्विप्ड और नॉट। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मीन्स अर्लियर, इन अर्लियर डेज आप एजेंट को कॉल करते थे, आई मीन नॉट इन योर जनरेशन, in my generation, but whenever I say my generation, don't think that I'm very old. मैं भी आपकी तरह young हूँ, because a man as old as he feels and a woman as old as she looks, तो I feel I'm young. एजेंट जाता था, आप एजेंट को फोन करते थे, एजेंट आता था, आपकी पॉलिसी का कवर नोट काटता था, वो पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी में जाती थी, फिर वो आप पे आती थी। आज के डेट में आप ऑनलाइन जाते हैं, रेट कंपेयर करते हैं, there are so many sites of the brokers as well as the insurance company, आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, पॉलिसी रेट मैच करते हैं और पॉलिसी ले लेते हैं। सेविंग इन ऑपरेशनल कॉस्ट, जैसे मैंने बोला कि वो जो एजेंट जा रहा था फिर आ रहा था, फिर वो कवर नोट था, वो कवर नोट काट के इंश्योरेंस कंपनी में भेज रहा था, इंश्योरेंस कंपनी उसकी पॉलिसी एजेंट को भेज रही थी, एजेंट आपको भेज रहा है। आज कुछ भी नहीं करना है, एजेंट कॉल करता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको एक लिंक भेजती है, आप उस लिंक पे पेमेंट करते हैं और पॉलिसी का पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है। तो वो जो कॉस्ट थी पूरी, मेरा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आईटी के लोगों से रहता है कि वी शुड यूज द आईटी बट वी शुड नॉट माइनस अवर मैन पावर। वी आर अ बिग पॉपुलेटेड कंट्री, हम उस एजेंट को ही काम देंगे लेकिन उसकी इफिशियंसी को बढ़ा देंगे। अगर वो पहले 4 गाड़ी का इंश्योरेंस करने में से, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लिविंग इन अंधेरी और यू हैव टू इंश्योर अ व्हीकल इन दहिसर और विरार और न्यू बॉम्बे, तो you need 2, 3, 4 hours to travel to that customer. Customer is not there, you come back again, you go. Now this efficiency should be improved. तो IT as well as the मैन पावर का जब कॉम्बिनेशन होगा, देन जो हमारा इंप्रूवमेंट है वो बहुत अच्छा होगा। So these are the some benefits. Use these benefits into better way. Instead of sending the forwards, use this technology in a better way to improve your education, your knowledge, your experience. You can do it. Earlier you have to buy a book, then read it. The problem is in our time there are books. You read a poet, मिस्टर गुलजार की एक बुक वो है जो उन्होंने किताब पे लिखी है। आज के डेट में बुक होती नहीं। आई रिमेंबर आई वॉज इंटरेक्टिंग मिस्टर नारायण मूर्ति, ही केम टू अवर कैंपस इन कैलकाटा, तो ही सेड मैं उस घर में जाता ही नहीं जहाँ बुक्स ना हो। पढ़ना चाहिए, हमने पढ़ना छोड़ दिया। वी कैन रीड व्हाट्सएप, वी कैन थिंक, हमने फेसबुक पे फोटो डाली और इसने लाइक नहीं किया, ये जब डालेगा तो मैं इसको लाइक नहीं करूंगा। वी शुड कम आउट दैट थिंग। तो प्लीज रीड। टाइप्स जो हैं वो दीज आर द टाइप्स, IoT, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स। जो लोग मार्केटिंग के लोग हैं, अब मैं ये प्रेजेंटेशन, आई सेंड दिस प्रेजेंटेशन टू मोहित। अगर आप लोग के मेल आईडी होंगे तो मोहित इस प्रेजेंटेशन को आपको भेज देंगे, क्योंकि मुझे भी ये समझने में टाइम लगा कि ये है क्या। जो आदमी IT का है वो अच्छे से समझ जाएगा इसको कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन चूंकि मार्केटिंग के लोग हैं तो हमें बेचना समझ में आता है, हमें टारगेट समझ में आते हैं, उनके अचीवमेंट समझ में आते हैं, क्योंकि हमारा कैरियर, हमारी ग्रोथ सब कुछ हमारे बिजनेस पे बेस करती है। बट वी कैनॉट फॉरगेट द एफर्ट ऑफ IT जो उसके पीछे लगते हैं। हमारी पॉलिसी मोबाइल ऐप पे इशू होती है, आई कैन कंप्लेन टू द डिपार्टमेंट दैट आपका बहुत धीरे चल रहा है ऐप, बट वो जो उसके पीछे कोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है, उसके पीछे जो वर्क होता है
बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वी शुड अप्रिशिएट दैट वर्क, वी शुड टेक द एडवांटेज ऑफ दैट वर्क, एंड टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दैट वर्क वी कैन improve ourselves. So, machine learning, blockchain, I mean all these things are here to, in my opinion, we should take the opportunity to improve our quality of life, quality of work, quality of experience, quality of education, whatever. Please use these things. In insurance companies, we can use like claims management, underwriting. Whenever we are underwriting the policies, whenever we are writing, a classic example of this in Bombay, earlier the Kali Pili taxi used to travel on the road. Then if you, some of you people, if you are coming out of the airport, if you book the prepaid taxi, you can get a blue cab, the cool cab. Now these cool cab are vanishing. The Fiat got finished, and now that Ola Uber comes. The business, you have to change yourself. If you, I mean, you people are very young, जो लोग थोड़ा सा पहले होंगे वो उनको पता होगा कि पहले कोडैक कैमरे की एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, फोटोग्राफर की शॉप होती थी, लोग जाते थे, फोटो खिंचवाते थे, देन वो फोटो मिलती थी, फिर वो फोटो की क्वालिटी होती थी, या आपने घर में आपके पास अगर कैमरा है तो वो रील जब 32-34 फोटोज की होती थी, वो रील कंप्लीट होती थी, आप उसको लैब में देते थे, वो धुल के आता था, पूरा बिजनेस खत्म हो गया. आज के डेट में आपके पास आपके मोबाइल कैमरे में 2, 3, 4, 5, 10, 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो एक बिजनेस ही खत्म हो गया. वो इसलिए खत्म हुआ कि उसने चेंज नहीं किया. इफ यू गो टू द प्रीवियस डेज, देयर आर 2 व्हीकल्स ओनली, एम्बेसडर, फिएट, और आज दोनों व्हीकल ऑब्सोलीट हैं. एम्बेसडर इसलिए चल रही है बिकॉज वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में रहती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन गाड़ियों को यूज करते हैं. फिएट खत्म हो गई बिकॉज आप चेंज नहीं लाए. प्रीवियस डेज में कभी यू पीपल गो एंड गूगल इट, लम्ब्रेटा, बजाज, चेतक, ये स्कूटर हुआ करते थे. मैरिज के टाइम पे, मैरिज सीजन्स में इन स्कूटर्स पे प्रीमियम होता था. यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर गेटिंग दैट स्कूटर. नाउ दैट वैनिस्ड बिकॉज पेट्रोल 100 रुपए हो गया. 100 सीसी की बाइक है, उसका एवरेज 80, 70, 65 है, आपके स्कूटर का एवरेज 10, 15, 20 था, खत्म हो गया. आप चेंज नहीं करेंगे. फोटोकॉपियर की मशीनें हुआ करती थी, पूरी मशीन, आई थिंक अब तो वो किसी म्यूजियम में मिलेगी, इतनी बड़ी मशीन और उसके ऊपर की वो फोटोकॉपी, फिर वो फोटो स्टेट इलेक्ट्रो स्टेट में बदली है, कितनी बड़ी मशीन आई और वो इलेक्ट्रो स्टेट होता था. आज आपके ऑफिस में एक छोटी सी डिवाइस है जिससे आप स्कैन भी कर सकते हैं, फोटोकॉपी भी कर सकते हैं. चेंज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, और वही चेंज आपको अपने अंदर लाना है. विदर इन योर स्टडी और नॉलेज, आपको अपने को अपग्रेड करते रहना है. अपग्रेड करने के लिए इन करंट सिनेरियो यू नीड नॉट गो टू एनी इंस्टीट्यूशन, यू जस्ट स्पेंड सम क्वालिटी टाइम on the books or on the internet to read good materials. When you read good materials, definitely it will enhance your productivity. So in underwriting, claim management, contract execution, risk mitigation, ये कोई बड़े बड़े वर्ड नहीं है, सिंपल सी चीज है. रिस्क मिटिगेशन मीन्स आप किसी चीज का इंश्योरेंस कर रहे हैं, उसमें कितना रिस्क है. यूजिंग एआई और यूजिंग टेक्नोलॉजी आप उस रिस्क को बेटर एनालाइज कर सकते हैं कि मैं इसका क्या रेट दूं. ओला उबर की गाड़ी का प्रीमियम ज्यादा होता है, काली पीली टैक्सी का प्रीमियम कम होता है. ओला उबर में आप जब राइड खत्म करते हैं तो आपको उसको रेट देना होता है. व्हीकल इज नॉट इन अ गुड कंडीशन, आप उसका रेटिंग कम कर देते हैं. ओला उबर का कस्टमर क्लेम ज्यादा लेता है, काली पीली का कस्टमर परमिट किसी लोकल के नाम है वो नॉर्थ इंडिया का आदमी, चला यहाँ पे रहा है, उसे लगता है मैं गाड़ी क्लेम में कर दूंगा तो मेरी गाड़ी 10 दिन खड़ी रहेगी. दैट्स वाई द रेट ऑफ, ये एक जनरल परसेप्शन है जिससे अंडरराइटिंग होती थी. आज की डेट में सब डेटा है, दे आर फेचिंग द डेटा, हाउ मेनी क्लेम्स रिपोर्टेड इन अ काली पीली टैक्सी और हाउ मेनी क्लेम्स रिपोर्टेड इन अ ओला उबर टैक्सी. ऑन दैट बेसिस the risk mitigation starts. I mean, they are not the big words. IRDA, the regulatory body for the insurance companies, whether it is life or general. Now IRDA is, I mean, government is doing good things. Like if you see the
प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, the intention is to insure the last leg, but in this process there are so many other things are doing, the fake claims, fraudulent claims, customer को पता ही नहीं है उसका claim हो गया है. So IRDAI is also starting, they are now starting a main thing which is named the Bima Sugam, on which you can go, and instead of going on a private website, on a private insurance broking website or a private insurance company website, you should go to the Bima Sugam, you can find out the rates and issue the policy. So government is also doing, but in a country where 50 or 55% population is below poverty line, so you have to educate them. Don't sell. My professor used to say in IIM that sell yourself before selling your product. आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, आप कस्टमर को, देर आर सम पुश प्रोडक्ट, देर आर सम पुल प्रोडक्ट. लाइफ इंश्योरेंस इज अ पुश प्रोडक्ट, जनरल इंश्योरेंस इज अ पुल प्रोडक्ट, बिकॉज जनरल इंश्योरेंस मैंडेटरी, अगर उसके पास कार है, स्कूटर है, ट्रक है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, उसको इंश्योरेंस लेना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है. देर आर 34 प्राइवेट कंपनीज, 4 पब्लिक सेक्टर कंपनीज, किसी न किसी से लेगा. जब आप उसे बेचने जाएं तो उसे ये ना लगे कि आप उसको ये प्रेशर करके बेच रहे हैं. कोविड ने एक चीज और सिखा दी कि हेल्थ इंश्योरेंस लोग अब सामने से लेने लगे. पहले भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज थी, पीएसयू हेल्थ इंश्योरेंस करते थे, बट बिकॉज लोगों को लगता था कि नहीं यार ये ठीक है, अपना क्यों क्या होने वाला है, नथिंग हैज हैपेंड. अर्थक्वेक को लोग नहीं लेते थे. आज के डेट में आप देखें, आई थिंक एवरी मंथ 2-3 जगह earthquake की न्यूज. अर्लियर इट वाज यूज्ड टू ओनली इंडोनेशिया, बट नाउ यू सी नेपाल, अफगानिस्तान, सम पार्ट ऑफ कंट्री, इंडिया. जब नेपाल में आता है तो अल्टीमेटली दिल्ली इफेक्ट हो जाता है, अप टू दिल्ली ट्रिमर्स. वी आर क्वाइट किस्मत वाले लोग हैं जो बॉम्बे में, वी आर नॉट इन द सेरेमिक जोन, बट अनहोनी कहीं भी हो सकती है. तो आप जब उसको समझाएं तो उसको इसलिए समझाएं कि हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, और उसके लिए आपको डेटा चाहिए. उस डेटा के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. मिस्टर इब्राहिम जैसे लोगों ने बड़ा काम किया हुआ है, यूज कीजिए, डेटा निकालिए और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करके जब कस्टमर से बात करते हैं तो सेल इजी हो जाती है. अदरवाइज तो जो मार्केटिंग का आदमी है, आप गए, आपने कहा हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, उसने कहा नहीं लूंगा, कन्वर्सेशन ओवर. या उसने बोला मेरे पास ऑलरेडी किसी एक्स कंपनी का है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको नहीं पता. बट आप जब उसको ये बताते हैं कि आपका डेटा डोमिनोज वालों के साथ कहीं चला गया था, और ये जो दिन में 20 कॉल आप पे आ रही हैं कि आप लोन ले लीजिए, आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, वहीं से डेटा निकल के आ रहा है, कोई और नहीं दे रहा. डेटा सेल होता है मार्केट में, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, और डेटा की प्योरिटी के हिसाब से डेटा सेल होता है. वी आर इनटू दैट बिजनेस. अगर आपको एग्जैक्टली करेक्ट डेटा चाहिए तो वो 3 रुपए 4 रुपए तक ले लेते हैं, अदरवाइज 1 रुपए 2 रुपए में डेटा मिल रहा है. आप खुद सोचिए, आप कभी किसी एक, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी बैंक में नहीं गए हैं, लेकिन उस बैंक से कॉल आ रही है आपके पास कि आप पर्सनल लोन ले लीजिए, या उस बैंक से कॉल आ रही है आपके पास कि हमने आपके लिए क्रेडिट कार्ड रख लिया है. कहीं ना कहीं से तो ये कॉल आती होगी. तो वो जो मिस्टर इब्राहिम कह रहे थे, दैट वाज एब्सोल्युटली राइट, कि वो डेटा कहीं ना कहीं बिक रहा है. लॉ है, इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉ है, इंडिया में भी लॉ है, बट उस लॉ की समझ नहीं है लोगों को. एंड यू आर द पीपल, यंग जनरेशन, जिन्हें वो पहले तो खुद समझना है कि वो है क्या. जैसे दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन टेकन बाय द, आई मीन दिस गाय, दैट आप उससे मुझे वो वेबसाइट का नाम देंगे डिटेल, जहां से आई कैन फाइंड आउट कि मेरा डेटा किसके किसके पास गया है. जब आप ऐसे काम करते हैं तो आपकी भी नॉलेज इंक्रीज होती है. कस्टमर को लगता है कि ये आदमी मेरे बेनिफिट के लिए कह रहा है. आफ्टर कंप्लीटिंग माई MBA, आई स्टार्टेड माई कैरियर विद यूरेका फोर्ब्स, एंड इन 96-95 यूरेका फोर्ब्स में वो वैक्यूम क्लीनर्स इतने बड़े आते थे, कोई ऑफिस नहीं होता था, वो मोटरसाइकिल पे रख के बेचना. कितने लोगों ने हमसे घर के पर्दे साफ करा लिए, सोफे साफ करा लिए, फिर कहते थे बाद में वो बजट नहीं है, मशीन नहीं लेंगे. आप उस लेवल से जब मार्केटिंग करते हैं तो आपको लगता नहीं है, और हम लोग हंस के आते थे क्योंकि कुछ कह सकते नहीं थे. सो enhance your knowledge, try to inbuild this technology in your
daily curriculum, that you have to spend half an hour, 1 hour, fix the time that जिस फील्ड में भी हो, कोई सेल्स में है, मार्केटिंग में है, बैंकिंग में है, फाइनेंस में, जिस भी फील्ड में है, उस फील्ड की यूज करके टेक्नोलॉजी का, उस डेटा का, एंड देन गो टू द कस्टमर। आई होप मैंने बहुत टाइम नहीं लिया, मैंने सोचा था 15-20 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, 20 मिनट हो गए हैं। आई डोंट वांट टू कम इन बिटवीन योर लंच एंड दिस। और मेरी एक बात याद रखना, जब भी किसी इस तरह की कॉन्फ्रेंस, बहुत लेबर लगती है, मोहित जैसे लोग, आई थिंक मोहित इज फॉलोइंग मी सिंस लास्ट 1 month, एंड ड्यू टू सम माई बोर्ड मीटिंग्स एंड ऑल, आई वाज नॉट इन बॉम्बे। सो बहुत एफर्ट लगता है ये होटल बुक करने में, इवेंट मैनेज करने में, लोगों को कॉल करने में। तो मेरा मानना है कि जब इस तरह की इवेंट में आप आ ही जाते हैं, तो शाम को जाएं तो कुछ सीख के जाएं कि मैंने इस इवेंट से कुछ सीखा। अदरवाइज क्या होता है, मैं बहुत अटेंड करता हूं, एंड में लोग आते हैं जब अवार्ड सेरेमनी होती है, वही लोग रुकते हैं या जिसको मिलेगा या जो अपने साथ उसको लाया होगा, जो उसकी फोटो खींचेगा। बाकी के लोग इस इवेंट में नहीं रुकते। आप लोग यंग हैं, you are here to learn something. Please enhance your learning and then you will able to succeed in the coming life. Thank you very much. I hope कि मैंने आपको बोर नहीं किया होगा. Thank you very much.